यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो आने वाले 3 से 10 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रिटर्न देने वाले साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो ऐसे फंड्स जो अपना पैसा मिड साइज जो मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज होती हैं उनके शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे जो फंड होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो ऐसी टॉप कंपनी जो 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं वो कंपनी मिड कैप कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं। अब ये कंपनी क्या होती है कि लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में कम स्टेबल होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि मिड कैप जो फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में हमको ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि लार्ज कैप फंड्स की अपेक्षा ये ज़्यादा रिस्की भी हो जाते हैं। रिटर्न तो ज़्यादा देते हैं लेकिन लार्ज कैप फंड्स की अपेक्षा ये रिस्की भी हो जाते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन फंड्स में किस प्रकार के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना के लिए सोच रहे हैं, वैसे इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स जो मिड कैप कैटेगरी के होते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके साथ और देखते हैं क्या है कि ऐसे इन्वेस्टर जो लार्ज कैप के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स को भी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो पिछले 3 साल से बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं। तो इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं तो क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसका 3 ईयर का रिटर्न इसने दिया है 36.1% का। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.76 है जो कि काफ़ी कम है। इसके बाद हम इस लिस्ट में दूसरा म्यूचुअल फंड देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो इसने 3 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 36.08% रिटर्न दिया है। वहीं इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.65% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। इसका जो रिटर्न है 3 ईयर का 32.65% का रिटर्न है। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.83% है। अब देखते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में कौन सा है जो 3 ईयर में काफ़ी हमको बेस्ट रिटर्न दिया हुआ है। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड जो 3 ईयर में रिटर्न दिया 32.14%। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। अब देखते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका जो रिटर्न इसने दिया 3 ईयर में 31.50% का रिटर्न दिया। वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.8% है। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड जो 5 साल में बेस्ट रिटर्न दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें है क्वांट मिड कैप फंड जिसने 5 ईयर में रिटर्न दिया 29.70% का। वहीं एक्सपेंस रेशियो इसको 0.76 है। वहीं अब नेक्स्ट बात करते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका रिटर्न हम 5 ईयर में देखते हैं 26.86% का रिटर्न है। वहीं एक्सपेंस रेशियो इसका 0.42% का है। वहीं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। इसका जो रिटर्न है 26.06% है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.65% है। अब इसके बाद देखते हैं एडलविस मिड कैप फंड। इसका जो रिटर्न है 5 ईयर में 25.48% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.43% है। इसके बाद देखते हैं इस कैटेगरी में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 26.05% इसका 5 ईयर में रिटर्न मिला हमको और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.83 है। तो ये कुछ ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो पिछले 5 साल से हमको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो पिछले 10 साल से ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न दे रहे हैं, वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें जो हमने एक रखा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका जो 10 ईयर का रिटर्न है 24% तक का इसने रिटर्न दिया 10 ईयर में। और वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 0.38% इसका एक्सपेंस रेशियो है।
अगर हम इस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखते हैं, HDFC मिड कैप फंड है, इसका रिटर्न हमको 23% तक का 10 ईयर में देखने को मिला। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% का रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का, जो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसका जो रिटर्न है 10 ईयर में 22.58% का रहा। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो को बात करें तो 0.58% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, जो है एडेलविस मिड कैप फंड। इसका जो रिटर्न हमको मिला 23.84% 10 ईयर में रिटर्न रहा। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.43% रहा, जो कि काफ़ी कम है। वहीं अगर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इसमें देखते हैं कि टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड है, इसका जो रिटर्न 10 ईयर में हमको मिला 22.29% और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। तो यह कुछ ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो पिछले 3 साल से 10 साल के बीच में काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं 2024 में, तो ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई अन्य जानकारी, फाइनेंस रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।